ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। ॐ नमस्कार। आज हम मार्तंड में एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जो काफ़ी अलग है, लेकिन हम सबसे रिलेटेड है, हम सबसे जुड़ा हुआ वो विषय है। लेकिन मैं अभी आपको उस विषय का नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन आज हम शुरू करेंगे एक गाने से। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। जीना उसका जीना है, जो रूह को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है। ये सुंदर सा गाना लिखा है अमित खन्ना जी ने और इसको स्वरबद्ध किया है यशुदास जी ने और अनुराधा पौंडवाल जी ने। ये गाना हमें सच में बहुत बड़ी सीख देता है ज़िंदगी की, कि सृष्टि में, प्रकृति में ये जो सारी चीज़ें भगवान ने बनाई हैं वो कुछ न कुछ देती हैं और इंसान को भी ये पाठ सिखाती हैं कि इंसान को भी देना चाहिए। तो जब हम अपने विषय के बारे में बात करेंगे उसके पूर्व मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी मेरी बहुत फेवरेट कहानी है और बहुत सुंदर तरीके से इस कहानी को जिसने भी लिखी है, लिखा गया है, बहुत अच्छा है। आप सुनिए। ये कहानी है एक महात्मा की जो जंगल के किनारे बैठे हुए होते हैं, नदी के किनारे वो बैठे हुए हैं जंगल में और ध्यान मग्न हैं, ध्यान कर रहे हैं। जैसे ही उनकी आंख खुलती है उन्हें एक अजीब सा दृश्य दिखाई देता है। उन्हें दिखाई देता है कि एक इंसान ऐसे भाग रहा है और जिसके पीछे इंसान भाग रहा है उसे देख के वो काफ़ी चौंक जाते हैं। इसके पहले कि महात्मा कुछ समझ पाए, अचानक से पीछे से आवाज़ आती है, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। महात्मा ऐसे गोल घूम के पीछे देखते हैं तो चौंक जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रत्यक्ष भगवान खड़े हैं। महात्मा जी को समझ नहीं आता कि वो उनको कैसे मदद करें। भगवान उनको कहते हैं कि कृपया आप दया कीजिए मुझ पे और मुझे कहीं पे छुपा दीजिए। महात्मा जी बहुत ही विनम्रता से दो हाथ जोड़े हुए भगवान से पूछते हैं कि भगवान, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्या बात क्या हुई है एग्जैक्टली। तब भगवान कहते हैं कि मैं तंग आ गया हूँ, बहुत बोर हो गया हूँ इस इंसान से। तो महात्मा ये सुन के चौंक जाते हैं। फिर महात्मा कहते हैं कि आप थोड़ा विस्तृत मुझे बताइए कि प्रॉब्लम क्या है। तो भगवान कहते हैं कि मैंने इस समग्र सृष्टि का निर्माण किया, मैंने उस सृष्टि में सबसे बेस्ट मेरा जो क्रिएशन था वो इंसान था, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि ये इंसान अकेला क्या करेगा। इस वजह से मैंने पूरी सृष्टि को इतना सुंदर बनाया, मैंने पेड़ बनाए, मैंने पौधे बनाए, मैंने पशु प्राणी पक्षी, यहाँ तक कि मैंने अच्छे सुंदर पहाड़ बनाए, मैंने नदियाँ बनाई, मैंने समुद्र बनाए, ताकि इन सारी चीज़ों को उपभोग करके इंसान खुश रह पाए, वो एंजॉय कर पाए। लेकिन देखो, मैंने तो प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया इंसान को बना के। तो महात्मा जी ने पूछा, क्यों, क्या हो गया। इंसान तो आपका सबसे अच्छा क्रिएशन है, जिसके पास इतना तेज़ दिमाग है, जिसके पास एक संवेदनशील मन दिया है आपने। तो भगवान कहते हैं यही तो गलती हो गई, मैंने उसको दिमाग दे दिया। तो भगवान कहने लगे कि ये दिमाग दिया है इसीलिए वो अब मुझसे सवाल किए जा रहे हैं। वो पूछ रहा है आपने ये क्यों बनाया, आपने वो क्यों बनाया, आपने ऐसा क्यों कर दिया।
अब मैं जबकि भाई उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार ये सब चीज़ें मैंने तेरे लिए बनाई हैं, तुझे अच्छा लगे इसीलिए बनाई है, तेरे हित के लिए बनाई है, लेकिन नहीं, उसको तो सुनना ही नहीं है। वो बार बार सवाल किए जा रहे हैं और दिमाग उसका इतना तेज़ है कि मैं जहाँ चुप हूँ वहाँ पे वो मुझे ढूंढ लेता है। तो महात्मा जी, आप मुझ पे कृपा कीजिए, आप एक भक्त हैं, आप एक योगी हैं, आप एक तपस्वी हैं, आपके पास इतना ज्ञान है, आप मुझे प्लीज़ बताइए कि मैं ऐसी कौन सी जगह पे छुपूँ जहाँ वो मुझे ढूंढ ना पाए। महात्मा जी ने कहा कि ठीक है प्रभु, मैं सोच के आपको बताता हूँ। महात्मा जी वापस ध्यानस्थ हुए और उन्होंने आँख खोली और प्रभु से कहा कि आप एक काम कीजिए प्रभु, आप उसके मन में छुप जाइए, क्योंकि वो आपको हर जगह ढूंढेगा, यहाँ ढूंढेगा, वहाँ ढूंढेगा, लेकिन वो अपने मन में आपको कभी भी नहीं ढूंढेगा। तो सबसे बेस्ट, सेफ और सिक्योर अगर कोई प्लेस है तो उसका मन है, आप वहाँ छुप जाइए। तो भगवान वहाँ छुप गए हैं और इसी वजह से वो इतना करीब होने के बावजूद भी हमें बहुत दूर लगते हैं। यदि हम हमारा मन स्वच्छ कर लें, यदि हम हमारा मन पवित्र कर लें, यदि हम हमारा मन भगवान के रहने के अनुकूल बना लें, तो मुझे पक्का विश्वास है कि वो आते हैं और अपने हमारे मन में बसते हैं। ये तो बात हो गई इस कहानी की, लेकिन इस कहानी में भगवान ने बहुत अच्छा कहा है। उन्होंने ये कहा है कि पेड़ पौधे ये सब कुछ जो है वो उन्होंने हमारे लिए बनाया था। तो यही है आज का मार्तन का विषय कि हम प्रकृति से कैसे प्यार करें, हाउ टू लव नेचर, नेचर को हम कैसे प्यार करें और क्यों प्यार करना चाहिए नेचर से। तो जब हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि हमारे लिए पेड़ पौधे ज़रूरी हैं, हमारे लिए पेड़ पौधे क्यों ज़रूरी है, तो नंबर 1 वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, नंबर 2 वो रेंज लाते हैं, नंबर 3 उनसे मिले प्रोडक्ट्स हमारे काम में आते हैं। ऐसी कई चीज़ें हम बच्चों को सिखाते हैं और इसीलिए हमें पेड़ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनको संभालना चाहिए। लेकिन माफ़ कीजिए, मैं चाहती हूँ कि आप बच्चों को ये न कहें कि क्योंकि वो हमारे लिए ज़रूरी हैं, वो हमारी ज़रूरियातों को पूरा करते हैं, इसीलिए हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। आप बच्चों को ये सिखाएं कि वो हमारे मित्र हैं, सच में वो हमारे मित्र हैं, और जैसे हम अपने मित्रों को संभाल के रखते हैं, हम अपने मित्रों को समझने की कोशिश करते हैं, हमारे मित्र हमें समझने की कोशिश करते हैं, हम अपने मित्रों को लव करते हैं, वैसे ही हम पेड़ पौधों को भी लव करें। तो चलिए हम देखते हैं कि सारे संतों ने इसके बारे में क्या कहा है। सबसे पहले तुकाराम महाराज, जो महाराष्ट्र के संत हो गए, वो अपने अभंग में कहते हैं, वृक्षवल्लियां सोयरी वनचरे। अब वो कहते हैं कि हम ये वृक्षवल्ली जो है उनको हम बहुत 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 प्यार करते हैं, क्योंकि उनमें उनको भगवान दिखाई देते हैं। सावता माड़ी करके एक जो थे, उन्होंने भी एक अभंग लिखा है जिसमें वो कहते हैं, कांदा मुळा भाजी अवघी विठाई माझी। मतलब कि ऑनियन में, सब्जियों में, कोथिम्बीर में, मतलब कोरिएंडर में, हर जगह उनको अपने विट्ठल, अपने भगवान दिखाई दे रहे हैं। तो सच में ये सही है, भगवान को उनमें देखना, ये संतों ने भी कहा है। यहाँ तक कि नरसिंह मेहता जो है अपने गुजरात के संत, वो भी ये कहते हैं कि वृक्ष माँ बीज तू, बीज माँ वृक्ष तू। मतलब वृक्ष में लेटेंट फॉर्म में जो बीज है वो लेटेंट फॉर्म में है, उससे वृक्ष बनता है और वृक्ष में ही बीज की कैपेसिटी होती है। तो ये बात हो गई संतों की। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये तो संत कह गए, लेकिन साइंटिस्ट भी चूके नहीं हैं, वो भी ये मान्य करते हैं, वो भी ये बात से सहमत हैं कि वृक्षों में जान है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जगदीश चंद्र बोस की। आई सैल्यूट टू जगदीश चंद्र बोस बिकॉज ही इन्वेंटेड क्रेस्कोग्राफ इन 20th सेंचुरी। क्रेस्कोग्राफ एक ऐसा मशीन है जो वृक्ष की ग्रोथ को नापता है, वो मेजर करता है वृक्ष की ग्रोथ को।
जगदीश चंद्र बोस ने वृक्षों पे काफ़ी रिसर्च किया था, उन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट की थी और वो काफ़ी कंक्लूजन्स पे आए थे। वो बहुत इंटरेस्टिंग है, कभी यदि आपको समय मिले तो ज़रूर देखिए कि उन्होंने क्या कहा है, इन डेप्थ समझने की कोशिश कीजिए। मैं अभी थोड़ा सा बताती हूँ। वो ये कहते हैं कि यदि आप कोई छुरा या धारदार किसी चीज़ को वृक्ष के करीब ले जाएंगे तो वहाँ पे एक स्पंदन, एक वाइब्रेशन वृक्ष में क्रिएट होंगी जो फियर की होगी। और यदि आप वृक्ष को सहलाएंगे या उनको म्यूज़िक सुनाएंगे तो वो प्रफुल्लित होंगे और वो जो वाइब्रेशंस होंगी या उनसे क्रेस्कोग्राफ पे जब उन्होंने मेजर किया था तो वो अलग से वाइब्रेशंस मिलती है जो हैप्पी वाली हैं। इसका क्लियर कट मीनिंग ये है कि वृक्ष जो है वो सुख दुख इन दोनों चीज़ों को हम इंसान की तरह ही महसूस कर सकते हैं, इसीलिए हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। हमें उनकी रक्षा इसलिए करनी चाहिए कि यदि हम उनको एक मित्र की भांति संभालेंगे, उनको प्यार देंगे तो वही प्यार वो हमें वापस देंगे। वृक्ष में वो कैपेसिटी है, ये मैंने फील किया है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। मेरे यहाँ बहुत सारे वृक्ष हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो, उनको देखना मुझे अच्छा लगता है, उनको महसूस करना मुझे अच्छा लगता है। मेरे यहाँ बेल का पेड़ है जो शंकर भगवान का प्रतीक है। मेरे यहाँ पारिजात का पेड़ है जो कृष्ण भगवान धरती पे ले आए थे, ऐसी कहानी है। मेरे यहाँ बांसुरी कृष्ण भगवान जिस पेड़ के नीचे बजाते थे वो कदम का वृक्ष है। विद्या है जिसमें सरस्वती का वास होता है। लक्ष्मी का वास जिस पेड़ में होता है उसको श्रीपर्णी कहते हैं, सेवन कहते हैं, जिसके लकड़े से मंदिर बनते हैं, वो मेरे घर में है। औदुंबर जिसको हम विश फुलफिलिंग ट्री कहते हैं, जो कलयुग का कल्प वृक्ष है। अब ये नाम इस पेड़ को कहाँ से मिला तो इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। नरसिंह भगवान जो हिरण्यकश्यप नाम के राक्षस को जब उन्होंने ऐसे फाड़ा था अपने पंजों से तो इन उंगलियों में उनको बहुत जलन हो रही थी, तो औदुंबर के जो पत्ते थे उसको पीस के उनके यहाँ पे लगाया गया था और उनकी जलन कम हुई थी। इसीलिए दत्त भगवान ने उस पेड़ को, मतलब विष्णु ने उस पेड़ को ये वरदान दिया कि वो एक विश फुलफिलिंग ट्री के तौर पे कलयुग में जाना जाएगा। इसीलिए औदुंबर को हम बहुत पूजनीय मानते हैं, दत्त भगवान का उसमें वास है ऐसा हम मानते हैं। थोड़े दिनों पहले मैंने एरियल की बॉटल से, विम की बॉटल से, फिर पैराशूट की बॉटल से छोटे छोटे प्लांट्स को पॉट्स के टाइप में बनाया है, रीयूज़ किया है मैंने प्लास्टिक को और उसमें ऑफिस टाइम लगाए हैं। अब सुंदर से ऑफिस टाइम उसमें उगने भी लगे हैं। तो हम यदि प्लांट्स को प्यार करेंगे तो मुझे विश्वास है कि वो हमारे बहुत अच्छे मित्र बन सकते हैं। वो बहुत संवेदनशील होते हैं और वो हमें खुशी देते हैं, वो सिर्फ देना जानते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। और इस कॉन्टेक्स्ट में हमें प्लांट से ये कहना चाहिए, रादर ये जब हम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें ये सेइंग मुझे एक याद आ रही है कि आई लव यू बिकॉज आई नीड यू। ऐसा ना कहें प्लांट से, आई लव यू बिकॉज आई नीड यू, ऐसा ना मत कहना कभी भी प्लांट से। प्लांट से ये कहना कि आई लव यू, आई नीड यू बिकॉज आई लव यू, आई नीड यू बिकॉज आई लव यू। तो ये कहें प्लांट से। और मार्तंड में हम आज ये सीखेंगे या ये हमने सीखा कि हमें कुदरत प्रकृति से प्यार करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे मित्र के स्वरूप में, वरदान के स्वरूप में भगवान ने हमारे जीवन में उनको रखा है। हर चीज़ जो कृष्ण ने निर्माण की है उसका स्थान है और वो वंदनीय है, वो पूजनीय है। और इसीलिए आप भी प्लांट से कहिए आई लव यू। गुरुदेव दत्त। नर्मदे हर।